Welcome to TJ classes. Today we are going to learn how to write the name of the compound, okay, with the help of the ions. हमने आयन की वैलेंसी पढ़ी है, तो रूल है to write the name of the compound, we exchange the valencies of the opposite ions. For example, write down. For example, sodium chloride. Sodium chloride. मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, याद रखिए। ये क्या है भाई, इसको और क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं? यही नमक तो हम लोग खाते हैं। अब पापा ने पूछा कि टीजे सर ने पढ़ाया था क्या कि कैसे किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं आयंस की हेल्प से, ठीक? तो आप बताइए सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा? क्या दोस्तों आइए, सोडियम आयन Na+ आयन, क्लोराइड आयन Cl- आयन। इसकी वैलेंसी कितना? 1, इसकी 1 एक्सचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? Na1 यानी Na, Cl1 यानी Cl, क्या हो गया? NaCl। ओके, राइट डाउन। द नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। अब आपसे पापा ने पूछा जरा इसका नाम बताओ, तो कहते पापा आइए, कैल्शियम आयन Ca2+ आयन, क्लोराइड आयन Cl- आयन। कैल्शियम आयन की वैलेंसी क्या है? 2, क्लोराइड आयन की 1 एक्सचेंज कर दीजिए, Ca1 यानी CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो गया? CaCl2। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, यहां आइए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम आयन Ca2+ आयन, ऑक्साइड आयन O2- आयन। कैल्शियम की वैलेंसी कितना है? 2। ऑक्सीजन की भी कितना, ऑक्साइड आयन की भी वैलेंसी कितना है? 2। तो अब इन दोनों की वैलेंसी ऐसी है कि हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और 2 से ये भी डिविजिबल है। तो अगर एक ही प्राइम नंबर से दोनों डिविजिबल है या एक ही इवन नंबर से, इससे नहीं मतलब एक ही पार्टिकुलर नंबर से अगर दोनों डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करके क्या कर लेंगे? रिड्यूस। तो इसको 2 से डिवाइड करिए, इसको भी 2 से डिवाइड करिए। 2 1 2 1। तो अब इनकी एक्चुअल वैलेंसीज हम क्या लेंगे? 1/1 और एक्सचेंज कर दो। Ca1 यानी Ca, O1 यानी O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। इसी को चूनाकाली करवाते हैं घरों में। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। सोडियम आयन Na+ आयन, सल्फेट आयन का फार्मूला याद रखिएगा, पिछली वीडियो में पढ़ाया हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा एक एक आयन। ओके, सल्फेट आयन SO4 पे 2- आयन, इसकी वैलेंसी कितना होगी? इसकी कितना है? 2 एक्सचेंज कर दो, Na2 यानी Na2 और SO4 1 यानी SO4, तो क्या हो गया? Na2SO4। ओके, नोटेड। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट। जैसे आपके पापा ले गए खाद बोआने खेत में और कहा जरा बेटा देखो अमोनियम सल्फेट हम डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला बताओ। तुमको तो बताया था ना टीजे सर ने। आओ कह दो पापा आइए। आपने बोला है अमोनियम सल्फेट। सल्फेट तो अमोनियम आयन का फार्मूला है NH4+ आयन, सल्फेट आयन SO4 पे 2- आयन, इसकी वैलेंसी कितना है? 1, इसकी क्या है? 2। तो जब एक्सचेंज करोगे तो ये तो रेडिकल है ना, जब रेडिकल पे 1 लगे तब तो सिंगल रेडिकल लिख देंगे, लेकिन अगर 2 है तो रेडिकल को स्मॉल ब्रैकेट में करेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2, लेकिन इसको रीड क्या पढ़ेंगे? NH4 ट्वाइस। बोलो, NH4 ट्वाइस, और SO4 1 है तो SO4 हो गया। तो अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या हो गया? NH4 ट्वाइस SO4। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। पोटेशियम आयन K+ आयन, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 पे 2- आयन। ये डाइक्रोमेट आयन का फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, डाइक्रोमेट आयन का फार्मूला क्या है? Cr2O7 पे 2- आयन। तो जब डाइक्रोमेट आयन का फार्मूला है बेटा, तो डाइक्रोमेट आयन की वैलेंसी कितना है? 2। इस गरीब की वैलेंसी कितना है भाई? प्लस आयन है मतलब सिंगल है, 1। एक्सचेंज करिए तो इसका 2 यानी K2, इसका 1, तो इस पूरे का 1 है तो बस यही लिख दो। तो क्या हो गया? K2Cr2O7। ओके, यहां तक क्लियर है?
हम सम मोर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको नोट करिए जल्दी, क्लियर है ना ये। अब आइए नेक्स्ट कंपाउंड है, मैं एक और कंपाउंड बोलता हूं आपको, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। आपसे कहे राइट द केमिकल फार्मूला या फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सो सी हियर, मैग्नीशियम आयन का मैंने आपको क्या बताया, पिछली वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, याद रखिएगा। अगर ये पिछली और ये दोनों वीडियो आपने देख लिया तो लाइफ में कभी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला आपका गलत होगा ही नहीं, चाहे जहां से आ जाए। ओके, तो मैग्नीशियम आयन का फार्मूला क्या है, सी हियर प्लीज, Mg2+ आयन, और सल्फेट आयन का क्या है, SO4 पे 2- आयन। इसकी वैलेंसी कितना है, 2। इसकी वैलेंसी कितना है, 2। अब बताओ, दोनों 2 से कट रहे हैं ना, तो काट के रिड्यूस कर लेंगे। 2 से कट दो 1, 2 से इसको भी कट करो 1, एक्सचेंज कर दो, क्या हो गया, Mg1 यानी Mg, SO4 1 यानी SO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, MgSO4। ओके, नोटिस नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम आयन दैट इज Na+ आयन एंड कार्बोनेट आयन दैट इज CO3 पे 2- आयन। तो सोडियम आयन की वैलेंसी कितना है, 1, कार्बोनेट आयन की कितना है, 2, एक्सचेंज कर दो, क्या हो गया, Na2CO3। लेकिन और एक मैं आपको बता दूं, एक और आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को CBSE अब लिखती है। जब हम लोग पढ़ते थे 2001 में तो बाइकार्बोनेट पढ़ते थे। ओके, अब CBSE थोड़ा इसको मॉडर्न कर दिया, आईपैक नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने। तो अब इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम आयन Na+ आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्चुअली बना कैसे, देखो ये क्या है, CO3 पे 2- आयन, कार्बोनेट आयन है ना, सी हियर प्लीज, कार्बोनेट आयन है, इसमें H+ आयन ऐड कर दो तो ये हो जाएगा HCO3, अब -2 और +1 कितना आ गया, -1। तो इस पूरे पे चार्ज कितना आ गया, -1, यानी ये नेगेटिव रेडिकल है। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, तो बाइकार्बोनेट आयन है, HCO3 पे -आयन, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1 एक्सचेंज कर दो तो ये 1 यानी Na, और ये भी 1 है यानी HCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, NaHCO3। ओके, तो ये सारे फार्मूले एकदम आपको क्लियर हो गए। मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन मैंने पिछली वीडियो में ही पढ़ा दिया है, सबसे पहली वीडियो में। तो प्लीज इन सबको कर लीजिएगा एंड देन आफ्टर वी विल लर्न मोल कॉन्सेप्ट। ओके।